ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज 17 मई है, श्री नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंह भगवान का आविर्भाव दिवस। तो आज के दिन से हम लोग ये एक प्रयास शुरू कर रहे हैं जिसमें कि जो श्रीमद् भगवत गीता है उसके बारे में जो कुछ भी अभी तक मैं समझ पाया हूँ अपने गुरुदेव की कृपा से, तो उसकी क्रमशः चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमको अब पहले हमारी भगवत गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का जो वैदिक साहित्य है उसमें क्या स्थान है ये समझना होगा। तो जैसे बताया गया है कि हमारे जो वैदिक साहित्य है तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आते हैं वेद, है ना। वेद क्या है? वो भगवान के निश्वास हैं। भगवान के जो श्वास है उसी से वेद की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद जो भगवत गीता है ये भगवान की वाणी है। अब जो सबसे पहले क्या था, वेद व्यास जी ने जो वेद थे, एक ही वेद था पहले, तो उसको उन्होंने विषय वस्तु के अनुसार 4 वेदों में डिवाइड किया, है ना। 4 वेद कौन कौन से थे? वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्व वेद। इन 4 वेदों में डिवाइड किया। उसके बाद ये जो वेद थे ये भगवान के साक्षात भगवान के मुख के जो श्वास हैं ये उनके श्वास माने जाते हैं। उसके बाद उन्हीं वेदों की व्याख्या की गई आगे समझने के लिए उनको उपनिषद की फॉर्म में। तो उपनिषद जो हैं उन्हीं वेदों के ऊपर आधारित हैं। सारे उपनिषद कितने 1100 उपनिषद बताए गए हैं, उनमें से 108 उपनिषद मुख्य माने गए हैं। तो ये सारे उपनिषद जो लिखे गए हैं ये भी अलग अलग ऋषियों के द्वारा वेदों की जो भी नॉलेज थी वो उसको ही आधार मान के और उपनिषद को बनाया गया, रचना की गई अलग अलग ऋषियों के द्वारा। इस प्रकार से एक तो उपनिषद हो गए। फिर और इसके बाद आते हैं पुराण, है ना। तो पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। ये भी वेद व्यास जी ने लिखे हैं। वेद व्यास जी द्वारा 18 पुराण लिखे गए। 18 पुराणों के अंदर ही हमारी श्रीमद् भागवतम आती है। श्रीमद् भागवत जो है, श्रीमद् भागवत, वो 18 पुराणों के अंतर्गत आ जाती है। पुराण 18 हैं। 18 पुराणों में से 6 पुराण सात्विक हैं, 6 राजसिक हैं और 6 तामसिक माने गए हैं। अब जो वेद हैं वो उसको क्या बताया गया? श्रुति बोला गया। श्रुति ग्रंथ हैं ये। श्रुति का मतलब है कि जो एक टीचर से जो धीरे धीरे पढ़ाई जाती है, और श्रुति मतलब सुनने के माध्यम से जो नीचे ट्रांसमिट हुई है। तो हमारे जो चारों वेद हैं वो सब श्रुति में आ जाते हैं, और उपनिषद भी उसी में आ जाते हैं क्योंकि उन्हीं की व्याख्या है। फिर पुराण बताए गए। फिर एक होती है स्मृति होती है। इसमें क्या करते हैं कि जो सुना गया है
उसकी स्मृति के आधार पर जब अलग ऋषियों ने उनके ऊपर ग्रंथ लिखे तो वो उसको स्मृति बोलते हैं। तो इसमें आता है मनुस्मृति। मनुस्मृति इसी के अंदर आती है। और जो उपनिषद और वेद हैं वो श्रुतियों में आते हैं, और पुराण भी श्रुतियों में आते हैं, क्योंकि पुराण जो हैं वो क्या किया गया, उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए श्रुति को, और उपनिषद को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग कथाओं के द्वारा और डायलॉग्स के द्वारा पुराणों की रचना की है वेद व्यास जी ने ही। अब वेद व्यास जी ने जो पुराण लिखे थे उसमें से जो सबसे बड़ा पुराण माना जाता है वो श्रीमद् भागवतम है, महापुराण। 18 में से ही एक माना जाता है। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो महापुराण है। और जो गीता है, और इसके बाद आता है चौथा, तो पहले हुआ हमारा श्रुति, फिर हुई हमारी स्मृति। श्रुति में आ गए हमारे वेद और सारे उपनिषद और पुराण। उसके बाद आता है स्मृति, स्मृति में आ गए मनुस्मृति, और फिर तीसरा आता है इतिहास। तो इतिहास भी जो रामायण और महाभारत लिखे गए हैं ये इतिहास बोले गए हैं। इतिहास का मतलब होता है इतिहास, अर्थात इति माने इस प्रकार, हा माने निश्चय रूप से, आस माने जो हुआ था, यानी कि जो निश्चित रूप से हुआ था उसी को बोलते हैं इतिहास। तो रामायण लिखी गई वाल्मीकि जी के द्वारा और महाभारत की रचना हुई वेद व्यास जी के द्वारा। अब वेद व्यास जी जो महाभारत है उसके अंदर ही जो एक भीष्म पर्व है उसके अंदर जो है श्रीमद् भगवद गीता आती है। भीष्म कर वेद वो महाभारत का ही एक पार्ट है हमारी भगवद गीता। जैसे जो भीष्म पर्व है उसमें जो चैप्टर 25 से लेके 42 चैप्टर तक यानी 18 अध्याय वो ही हैं। उसका जो छठा स्कंद है, भीष्म पर्व का जो छठा स्कंद है उसमें 25वें चैप्टर से लेके और 42वें चैप्टर तक यानी कि 18 अध्याय वो गीता के माने जाते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारी ये गीता हमारी 18 अध्याय में बनी गई। अब इस 18 अध्याय के अंदर टोटल मिलाकर 700 श्लोक हैं। इसमें से कुछ श्लोक अर्जुन ने कहे हैं, कुछ भगवान ने कहे हैं, इस प्रकार से है। फिर एक और शब्द आता है उसको हम बोलते हैं प्रस्थान त्रयी। इसको भी समझ लेना जरूरी है क्योंकि इसमें 3 चीजें आती हैं। त्रयी का मतलब है 3, है ना। तो 3 जो ग्रंथ हैं, जो वैदिक साहित्य के 3 ग्रंथ हैं उसको इसमें डाला गया प्रस्थान त्रयी में। प्रस्थान त्रयी में आता है सबसे पहले उपनिषद। जो उपनिषद वेदों के आधार पर जो लिखे गए हैं वो उपनिषद हैं। तो इसमें मंत्रों के रूप में है ये सारे उपनिषद, और इसमें ये अधिकारी व्यक्ति ही उपनिषद को पढ़ सकता है, उसी की समझ में आएंगे। उसके बाद फिर आता है दूसरा भगवद गीता। भगवद गीता भी प्रस्थान त्रयी में आती है। तो भगवद गीता जो है इसमें भी श्लोक हैं, लेकिन ये सबके लिए हैं। तीसरा आता है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र में क्या किया गया है कि जितने भी उपदेश हैं, जितने भी उपनिषद हैं, उन उपनिषद में से जो मेन दार्शनिक सूत्र हैं उनको व्यास जी ने इकट्ठा किया और 550 सूत्र बनाए। उन्हीं उपनिषद के आधार के ऊपर 550 सूत्रों के आधार पर ही उन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना की। इसको वेदांत सूत्र भी बोलते हैं, वेदांत भी बोलते हैं, ब्रह्म सूत्र भी बोलते हैं। तो ये जो है ये सूत्र जो हैं ये दार्शनिक हैं, और ये जो विद्वान लोग हैं उन्हीं की समझ में आ जाते हैं, उन्हीं की समझ में आते हैं। जबकि भगवद गीता जो है वो सबकी समझ में आ जाती है। अब भगवद गीता एक वो ग्रंथ है जो जैसे हम जानते ही हैं कि भगवान कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को समझाया था, बताया था। तो इस प्रकार ये 3 जो ग्रंथ बताए गए, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, ये 3 इसको बोलते हैं प्रस्थान त्रयी। तो परमार्थ के रास्ते के लिए, परमार्थ पर चलने वालों के लिए ये तीनों ही बताए गए हैं। इसमें से श्रीमद् भगवद गीता जो है वो ही हमारे लिए सर्वाधिक उपयोगी हो जाती है। अब ये जो गीता है ये भी कई प्रकार की बताई गई है। जैसे एक श्रीमद् भगवद गीता है, ये तो मेन गीता है जो कृष्ण ने बताई है अर्जुन जी को। उसके बाद फिर एक विदुर गीता भी है, राम गीता है, गुरु गीता है, शिव गीता है। शिव गीता और गुरु गीता ये स्कंद पुराण के अंदर है। राम गीता रामायण में आ जाती है, विदुर गीता महाभारत में आती है। फिर एक अष्टावक्र गीता है ना, फिर रमण गीता है, और फिर अवधूत गीता है, और उद्धव गीता है। उद्धव गीता जो है वो उसमें आ जाती है, हमारे जो श्रीमद् भागवत पुराण है उसके अंदर जो 11वां स्कंद है उसमें उद्धव गीता आती है। तो इस प्रकार की गीता का मतलब है जो गान किया गया है ना, भगवान के बारे में, भगवान के विषय में, परमार्थ के विषय में जो भी गान किया गया है उसी को बोल देते हैं कि वो गीता है।
इस प्रकार से जो है भगवत गीता है। अब गीता के अंदर भगवान ने 3 चीजों का प्रतिपादन किया है। परमार्थ कर रास्ते में चलने के लिए हमें भगवान ने 3 प्रकार के रास्ते उसमें निर्धारित किए हैं, है ना। हम जानते हैं सभी लोग, जैसे कि सबसे पहले आता है कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इन्हीं तीनों योगों की बहुत विशद व्याख्या गीता के अंदर समग्र रूप से दी गई है। तो अब 3 पाथ बताए गए हैं भगवान तक पहुंचने के लिए। तो इसमें गीता में जैसे हम जानते हैं 18 अध्याय होते हैं। अब 18 अध्याय में से जो पहले अध्याय हैं, पहले 6 अध्याय 1 से लेकर 6 तक, उसमें अधिकतर कर्म योग की व्याख्या की गई है, अधिकतर। जबकि उसमें ज्ञान योग भी है और भक्ति योग भी है, लेकिन कर्म योग अधिकांश रूप से होने के कारण उसको कर्म योग प्रधान बोलते हैं। इसी प्रकार से जो बाद वाले 6 चैप्टर्स हैं, यानी कि अध्याय 13 से लेके अध्याय 18 तक, उसको ज्ञान योग कहेंगे। जबकि उसमें भक्ति योग और कर्म योग भी है, लेकिन ज्ञान योग उसमें विशद व्याख्या की गई है, क्योंकि 13वां अध्याय और 14वां अध्याय दोनों ही ज्ञान योग के विषय में है, इस प्रकार से। और जो बीच के अध्याय हैं, 2 अध्याय बचे, बीच के जो 6 अध्याय हैं वो बते हैं 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक। उसमें भगवान ने भक्ति योग की विशद व्याख्या की है, विस्तृत रूप में। उसमें कर्म योग और ज्ञान योग बहुत ही कम सूक्ष्म मात्रा में ही कहीं कहीं इधर उधर दिखाई देगा। तो भक्ति योग की जो व्याख्या की गई है वो 7वें अध्याय से लेके और 12वें अध्याय तक बहुत अच्छे तरीके से भगवान ने भक्ति योग को ही प्रतिपादित किया है। अब इसमें हम देखते हैं, जैसे गीता के ऊपर बहुत सारी टिप्पणी लिखी हुई है ना, बहुत सारी टीकाएं हुई हैं। 350 से अधिक गीता के ऊपर टीकाएं हैं। जैसे मदन मोहन मालवीय ने लिखी है, बाल गंगाधर तिलक ने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, सब लोगों ने। लेकिन ज्यादातर टीकाएं जो हैं इसमें देखी जाती हैं हमसे कि कर्म योग के ऊपर ही सारी की सारी आधारित हैं, वो कर्म योग को ही बताती हैं। तो अभी हम देखेंगे इसमें कि भगवान कि कर्म योग और भक्ति योग और ज्ञान योग, इन तीनों को कहां कहां पर प्लेसिंग कर रहे हैं, उनकी कहां स्थान, कितना स्थान दे रहे हैं, और किस बात को अल्टीमेटली वो प्रूव करना चाह रहे हैं, उस बात की निष्पक्ष रूप से हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे इसमें। तो कर्म योग हो गया, कर्म योग की बहुत सारी व्याख्याएं। ज्ञान योग भी है गीता में, लेकिन ज्ञान योग परक व्याख्याएं भी गीता की हुई हैं और कर्मयोग की है, और भक्ति परक जो व्याख्याएं हैं वो गीता की बहुत कम है ना। तो हम लोग देखते हैं कि अभी इसमें भगवान वास्तव में क्या प्रतिपादित करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। वो क्या वो अर्जुन से कर्म की उपासना करने के लिए कह रहे हैं, ज्ञान के योग के लिए कह रहे हैं, या भक्ति योग के लिए कह रहे हैं। क्योंकि अर्जुन से कहने का मतलब क्या है, वो हमसे ही कह रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप में वो हमसे ही कह रहे हैं। अर्जुन को माध्यम बना के हमारे को ही कहा जा रहा है, जिससे कि हम उस ज्ञान को जो समय के साथ साथ लुप्त हो गया था, है ना, उसको दोबारा से हम लोग समझ सकें, और सरल शब्दों में। क्योंकि हमारी एक साधारण इंसान की इस कलयुग के अंदर पहुंच नहीं है उपनिषद तक और वेदों तक। हम लोग उपनिषद खरीद सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हमको समझने के लिए उसके लिए बहुत तपस्या चाहिए उसके लिए, है ना ही हमारे पास इतना समय है और ना ही इतनी बुद्धि रह गई है कि हम उसको समझ पाएं। इसलिए हम लोग धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करेंगे भगवत गीता को। अब इसमें भगवत गीता को के ऊपर चर्चा करने के भी 2 तरीके हो सकते हैं। या तो हम प्रत्येक अध्याय को एक एक करके एक श्लोक को स्टडी करें, और दूसरा हो सकता है कि कुछ जो मेन तत्व हैं उनकी अलग से व्याख्या कर ली जाए और उसके बाद फिर अध्यायों को लिया जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले हम इसमें ये देख लें, क्योंकि अगर हम शुरू से ही अध्याय लेंगे तो शायद मेरा ऐसा मानना है कि उसके अंदर हम लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं बन पाए, है ना। लेकिन अगर हम पहले से ही कुछ कि कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, योग क्या है, इस बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो हमारी थोड़ी सी उसमें इंटरेस्ट बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।